देखो बेटा, पिछले क्लास में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहे थे। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे? एल्केन से हो गया था, एल्कीन से हो गया था, एल्काइन से हो गया था और किससे हो गया था? अल्कोहल से हो गया था। ये चार तरीके से क्लियर हो गया था कि अल्कोहल मतलब कि एल्केलाइड कैसे बनाएंगे। अब अगला फिफ्थ नंबर है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। कौन सा है? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में क्या है? देखो बेटा, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में एक्चुअली है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड, आप एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड तो इजीली बना सकते हो। एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड तो इजीली बना सकते हो, लेकिन एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड का जो फॉर्मेशन है वो इतना इजीली नहीं होता है। बात समझ रहे हो? किसका फॉर्मेशन? एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता। तो एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए स्पेशली दो रिएक्शन दी गई हैं। देखो, अगर हम एल्किल क्लोराइड बना लेंगे और एल्किल ब्रोमाइड तो हम किसी से भी बना सकते हैं। एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड तो हम किसी से बना सकते हैं। चलो, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड हमने किसी से बना लिया, तो उस एल्किल क्लोराइड और उस एल्किल ब्रोमाइड से हम इजीली फिर एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड भी तो बना सकते हैं। तो इससे हमारा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज मेथड में दो नेम्ड रिएक्शन हैं। एक आपकी है फिंकलिस्टन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फिंकलिस्टन रिएक्शन। और दूसरी आपकी है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दो रिएक्शन है। अभी बता दें आपको थोड़ा यहाँ पे, जो फिंकलिस्टन रिएक्शन है इसमें फॉर्मेशन होता है एल्किल आयोडाइड का, और जो स्वार्ट्स रिएक्शन है इसमें फॉर्मेशन होता है एल्किल फ्लोराइड का। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल फ्लोराइड का। तो नंबर फर्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे फिंकलिस्टन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? फिंकलिस्टन रिएक्शन। और फिंकलिस्टन रिएक्शन में क्या है? देखो, कोई भी एल्केलाइड ले लो आप, RX, ये एल्केलाइड हो गया। इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड NaI, सोडियम आयोडाइड क्या होता है? NaI के साथ आप कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। अभी आप ब्रैकेट में एक शब्द लिख लो SN2। ये मैंने क्यों लिखा है SN2? इसका मतलब बताएंगे आगे चल के कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन SN2, इसका मतलब बताएंगे क्या? तो ये हैलाइड आपस में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। या फिर ऐसे कह दो कि यहाँ से NaX निकाल दो। क्या निकाल दो? NaX निकाल दो। क्या बन जाएगा? Ri और क्या बन जाएगा? NaX। तो आपका देखो हैलाइड आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। सोचो यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, और इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और I, और क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? फिंकलिस्टन रिएक्शन होगी। तो फिंकलिस्टन में क्या होता है? when alkyl halide react with sodium iodide in the presence of dry acetone, then halide will exchange to form alkyl iodide. This reaction shows SN2 mechanism. ये क्या है SN2 mechanism? अभी आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, जब केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे तब बताएंगे। तो क्या बोलेंगे? when alkyl halide react with sodium iodide in the presence of
ड्राई एसीटोन, then halide will exchange to form alkyl iodide। तो ये रिएक्शन स्पेशली किसके फॉर्मेशन के लिए बताई गई है? एल्किल आयोडाइड के, किसके लिए? एल्किल आयोडाइड के लिए। थोड़ा एक चीज़ तुम्हें बता रहे हैं, देखो ध्यान से। एक है नागरूल। क्या है नागरूल? ध्यान से सुनना। नागरूल क्या है? देखो, किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कोई भी ग्रुप लगाओ, के साथ अगर आप रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ से NaX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? Rg बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Rg बन जाएगा। जैसे आपने ले लिया CH3Cl, ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करा दी NaOC2H5 के साथ। Na से लगा है NaOC2H5 के साथ। तो मैंने क्या कहा? सोडियम से लगा कोई भी ग्रुप हो और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो? एल्किल हैलाइड के साथ करा दो, तो क्या निकल जाता है? NaCl, और क्या बन जाएगा? CH3OC2H5, और क्या बन जाएगा? NaCl। और दूर नहीं जाओ, कहीं यहीं देख लो कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएगी? सोडियम आयोडाइड के साथ। तो क्या निकल गया? NaCl, और क्या लग गया? I लग गया। एक एग्जाम्पल और देख लो। ये क्या है? CH3Cl है, प्लस इसकी रिएक्शन करा दी NaC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और क्या बन गया? NaCl। तो देखो, ये रिएक्शन का यूज़ क्या है? अभी जब हम लोग कन्वर्जन वगैरह पढ़ते हैं तो उस कन्वर्जन में इसका काम क्या होता है? कार्बन का नंबर बढ़ाने में बहुत यूज़फुल है। बात समझ में आई? तो सोडियम से लगा कोई भी ग्रुप है, उसकी रिएक्शन अगर आप एल्किल हैलाइड से कराओगे तो क्या हो जाएगा? NaX निकल जाएगा और आपका जो भी प्रोडक्ट बनना होगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिंकलिस्टन रिएक्शन में स्पेशली किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल आयोडाइड का। किसमें? फिंकलिस्टन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ड्राई एसीटोन। कौन सी मैकेनिज्म शो करती है? क्यों शो करती है? नो रीज़न। आगे जब पढ़ेंगे तो रीज़न अपने आप सामने आ जाएगा। बात समझिए? नोट कर लो इसको एक सेकंड में। चलो, नोट हो गया तुम लोगों का? देखो आगे। अब हैलाइड एक्सचेंज मेथड में दूसरी रिएक्शन कौन सी है? क्यों? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या बनता है? बोलो। एल्किल फ्लोराइड। फिंकलिस्टन में क्या बना था? एल्किल आयोडाइड। स्वार्ट्स में क्या बनेगा? एल्किल फ्लोराइड। देखो, तो दूसरी रिएक्शन है, दिख रहा है आप लोगों को? दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? देखो, इसमें पहली बार फॉर्मेशन किसका होता है? एल्किल फ्लोराइड का। पहले यहाँ लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। ठीक, होता क्या है? देखो, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड के साथ, किसके साथ? मेटालिक फ्लोराइड। मेटल का कोई फ्लोराइड ले लो, जैसे
सिल्वर फ्लोराइड, ये मेटल है सिल्वर, सिल्वर फ्लोराइड। कोबाल्ट फ्लोराइड COF2, ठीक है। मर्क्यूरिक फ्लोराइड HgF2, मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2। कोई भी आप मेटालिक फ्लोराइड ले लो, लेकिन आप कोशिश यही करना कि सिल्वर फ्लोराइड लो, कि जब आप सिल्वर फ्लोराइड लोगे तो इसमें बैलेंसिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जब एल्केल हैलाइड की रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड से कराते हैं तो वही कहानी हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। ये F यहाँ आ जाएगा, X कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा RF, और क्या बन जाएगा MX। जैसे आपने ले लिया CH3Cl, क्या ले लिया CH3Cl, और इसकी रिएक्शन करा दी सिल्वर फ्लोराइड के साथ AgF के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, चाहे ऐसे करके बता दो, चाहे आप कह दो कि क्लोरीन जगह कौन पहुँच जाएगा, फ्लोरीन पहुँच जाएगा, क्या बन जाएगा CH3F और AgCl। बात समझ में आई? तो क्या बोलेंगे, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटालिक फ्लोराइड देन हैलाइड विल एक्सचेंज टू फॉर्म एल्किल फ्लोराइड। व्हेन एल्किल हैलाइड react with metallic fluoride then halide will exchange to form alkyl fluoride। तो फिंगलिस्टिन रिएक्शन से क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड। बात समझ आई? यहाँ नोट लगा के एक पॉइंट लिखेंगे। मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ हैलाइड बता रहा था तो मैंने आपको बताया था मिक्स हैलाइड, और मिक्स हैलाइड में किसका एग्जांपल बताया था, फ्रेऑन का। याद आ रहा है किसका एग्जांपल बताया था, फ्रेऑन का, बोलो बताया था। तो फ्रेऑन का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन से होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेऑन बाय द स्वार्ट्स रिएक्शन, किससे होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन से। सर कैसे होता, बना के देखो। देखो ये क्या है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पता है इसका नाम, टेट्रा हैलाइड है ये। CCl4 कैसा हैलाइड है, टेट्रा हैलाइड है, क्योंकि इसमें 4 हैलोजन है। कितने हैलोजन है, 4 हैलोजन है। जब CCl4 की रिएक्शन कराएंगे AgF के साथ, और मैंने KgF नहीं है, AgF है। AgF कितने मोल लिया, 1 मोल लिया, तो सर यहाँ से एक F आएगा, यहाँ से एक Cl हटाएगा, एक F एक Cl को एक्सचेंज करेगा, क्या बना देगा CCl3F और AgCl। फिर तुमने क्या किया, CCl4 की रिएक्शन AgF के साथ कराई, और कितने मोल लिया, 2 मोल। जब 2 मोल लोगे तो यहाँ से 2 Cl हटेंगे, 2 F आएंगे, क्या बन जाएगा CCl2F2 और 2AgCl। फिर आपने लिया CCl4 और रिएक्शन किसके साथ कराई, AgF के साथ, और कितने मोल लिया, 3 मोल। क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 Cl हटेंगे, CClF3 3AgCl। चलो नाम लिखते हैं, क्या है ये, फ्रेऑन है, फ्रेऑन, ये भी फ्रेऑन है, फ्रेऑन, ये भी फ्रेऑन है कि नहीं। ब्रैकेट, कितना कार्बन, 1, कितना कार्बन, 1, कितना कार्बन, 1, कार्बन तो सभी में एक है। फ्रेऑन, F फॉर फ्रेऑन, F फॉर फ्लोरीन, कितना फ्लोरीन है, 1, फ्रेऑन 1,1, कितना फ्लोरीन, 2, 1,2, कितना फ्लोरीन, 3, 1,3। मैंने आपको बताया था फ्रेऑन 1,2 बोले तो CCl2F2, फ्रेऑन 1,2 मोस्ट वाइडली
मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा कौन फ्रेऑन यूज होता है? फ्रेऑन 1,2 बोले तो CCl2F2। बात समझ रहे हो ना? है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ किसका भी फॉर्मेशन होता है? फ्रेऑन्स का भी फॉर्मेशन होता है बाय द स्वार्ट्ज रिएक्शन। बोलो समझ में तो नहीं आया कुछ? है कि नहीं? नोट कर लो अच्छे इसको। ठीक है, नोट हो गया? ठीक, अब देखेंगे अगली क्लास में। ओके।